नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा लेक्चर नंबर 105 है और आज जो हम स्टार्ट करते हैं इमोरल ट्रैफिक एक्ट, जैसा कि 104 में बताया गया कि इमोरल ट्रैफिक एक्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी की सारी बातें बता दी गई थी और पॉक्सो में क्या लिस्ट ऑफ फिटनेस होगी वो भी आपको बता दी गई थी। तो अब हम जनाब आली अब अपना स्टार्ट करते हैं। समझा तो आपको सारा ही दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा वो समझ लें जरा सा। सबसे पहले इस एक्ट में 1956 का है, जो सजाएं हैं उन्हें बताया जाएगा और इस एक्ट के बारे में कुछ सेक्शन के बारे में बताया जाएगा। सेक्शन 3 है, जो व्यक्ति वैश्यालय चलाएगा या वैश्यालय रखेगा या जिसके अंदर वैश्यालय वैश्यावृत्ति होती है उस जगह को ब्रोथल हाउस कहा जाता है। उस जगह को ब्रोथल हाउस कहा जाता है। इस अपराध को इन्होंने दो भागों में बांटा होता है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। फिर इसके विषय में क्या कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, व्हाट कोर्ट कैन प्रिज्यूम। तो सबसे पहले हम समझें ब्रोथल हाउस, जैसे मैंने बताया, जहां वैश्यावृत्ति ऐसे धंधे के लिए की जाती है ताकि उससे पैसा बनाया जा सके और वहां डिफरेंट आदमी आते हैं और सेक्स करते हैं और वहां कुछ लोग लेडीज रखी जाती हैं जो सेक्स कराती है। जो उसको संचालन करता है, यह अपराध उससे रिलेटेड है जो उस कमाई के ऊपर धंधा करता है, उन वैश्याओं के लिए नहीं, जो संचालन करता है। इसका पहला संचालन करता को पकड़ना है। वैश्यालय का जो संचालन करेगा, रख रखाव करेगा, मैनेज करेगा या कार्य करेगा या उसमें सहायता करेगा, जो वैश्यालय का रख रखाव करेगा, मैनेज करेगा, कार्य करेगा, उसको कम से कम 1 साल की सजा और 3 साल तक सजा हो सकती है और 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, पहली बार अगर कर रहा है तो। वैश्यालय चलाता है, पहली बार यदि चलाता है और पकड़ा जाता है तो ये जो है 1 साल की सजा और 3 साल तक जुर्माना। 3 साल की सजा, 1 से 3 साल तक की सजा, 1 साल मिनिमम प्लस 2000 रुपए जुर्माना। देखो 1956 में 2000 रुपए की बड़ी वैल्यू थी, आज के कम से कम 2 लाख रुपए के बराबर है। लेकिन हमारे यहाँ जो लॉ बनता है वो प्रोग्रेसिव नहीं बनता। हमारे यहाँ लॉ बना के छोड़ देंगे, ये नहीं कि इसको हर साल 10% बढ़ाते। तो 1956 से आज आते आते ये कितना होता। 1954 में चांदी 914 रुपए तोला थी, 914 रुपए किलो। आज चांदी 91,000 रुपए किलो है। तो इस हिसाब से 2 लाख रुपए के करीब, 2-2.5 लाख रुपए जुर्माना होना चाहिए। लेकिन वो 2000 चला आया, किसी ने चेंज नहीं किया, किसी को फुर्सत नहीं मिली कि चेंज कर दे। चलो, लेकिन हम तो क्या माने, 2000 है तो 2000 ही है। उस जमाने में 2000 रुपए की बहुत वैल्यू थी 2056 में, 1956 में, और आज कुछ भी नहीं है 2000 रुपए। तो इसलिए कोर्ट को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस जुर्माने को बढ़ाए। अगर सेकंड बार में यदि फिर भी ऐसा वैश्यालय चलाता नहीं रुकता है तो उसको 2 साल की सजा से 5 साल तक की सजा और 2000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ठीक है। इसका फिर सेक्शन आता है 3/2। समझा तो मैंने पहले दिया आपको, पहले वाले लेक्चर में बिल्कुल समझा दिया, यहां भी समझाऊं। जो वैश्यालय का मालिक होगा या किराए पे ले रखा होगा किसी ने, संपत्ति का मालिक हो या मालिक का एजेंट हो या उसे किराए पर देने वाला हो, ये जानते हुए भी कि इसका उपयोग वैश्यालय की तरह हो रहा है, आपत्ति नहीं करता और प्रयोग होने देता है, तो उसके लिए फर्स्ट इंसिडेंट में 2 साल तक की सजा, 2 साल तक की सजा। उसमें तो कम से कम 1 साल है ऊपर वाले में, तो
मैनेज करने में। यहां ये मालिक की है, ये मालिक है जो उसका मकान मालिक है, उसका 2 साल की सजा और 2,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। सेकंड कन्विक्शन में 5 साल की सजा हो सकती है, कम से कम 5 साल तक की सजा हो सकती है, 5 साल तक सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है सब्सिक्वेंट। एक बात यहां जरा सा समझने की है, इसकी उपधारणा समझने में, अर्थात कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी वो भी समझना जरूरी है। यदि एरिया के न्यूज़पेपर में ये निकल जाता है कि इस जगह पे धंधा होता है और यहाँ पे छापामारी करी है और आदमी पकड़ा गया है और छापामारी में सामान भी बरामद हुआ है, और जो मकान मालिक है इसका, जो मकान मालिक है उसका तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा छपने के बाद भी, वो कोई कार्रवाई नहीं करता इस पर, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो जो है, जब तक कंट्रेरी प्रूव ना हो, सजा होने पर यह समझा जाएगा कि ये आदमी जो है ना, जानबूझ के, इसे नॉलेज थी फिर भी इस धंधे में, वैश्यालय संचालन में ये सहयोग देता था। तो ये उपधारणा की जा सकती है, लेकिन इसको अगर ऐसा उसे मुलजिम बनाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ये बताए कि उसे ये ज्ञान नहीं था कि उसके यहां ये वैश्यालय चल रहा है। दोबारा बताता हूं, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है, जो कोई आदमी इस धंधे में लिप्त पाया जाता है, कि वो जो धंधा कर रहा है, धंधा जिसके यहां चल रहा है मकान पे, उसकी ये नॉलेज से चल रहा है, उसके ज्ञान से चल रहा है। तो कोर्ट तो प्रिज्यूम कर सकती है, लेकिन अगर कोई आदमी कहता है ना साहब मुझे तो पता ही नहीं है, जैसे किसी को आपने मकान किराए पे दे दिया और वो इस गलत धंधे में पड़ गया। जैसे मैंने एक बार एक मकान किराए पे दिया, तो मुझे पता लगा कि इसमें ये लोग गंदे लोग हैं, तो मुझे पता लगा, तो मैंने तुरंत ही मोहल्ले वालों ने कहा, मैंने उसे खाली कराया। तो कहने का मारूजा ये, जैसे आपको पता लगे कि आपके मकान में चल रहा है तो आपको उसे खाली कराना चाहिए, अदरवाइज वो मकान में दिक्कत हो सकती है, उस पर सील लग सकती है। तो यहां कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि अगर आपको पता लग जाए फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, या तो ये आपको फिर सिद्ध करना पड़ेगा, आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो आप सिद्ध करें कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था सर, मैंने तो मकान किराए पे दिया, तो ये धंधा ही चला रहे हैं। तो मकान मालिक के लिए ये प्रिजम्पशन है जाएगी कि मकान मालिक को सब कुछ पता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ध्यान नहीं दिया, तो ये एंटी जाएगा उसके। तो फिर उसे सिद्ध करना पड़ेगा सर मुझे नॉलेज नहीं थी कि ये अपराध हुआ है। तो ये सेक्शन कहता है, एक बार पढ़ता हूं आपको। Any persons over the age of 18 years who knowingly lives, सॉरी नहीं गलत आ गया, सेक्शन गलत खुल गया। Any person who keeps or manage or acts or assist in keeping or management of a brothel। तो ये क्या कह रहा है, जो कोई व्यक्ति ये जो इसको ब्रोथल हाउस को, ऐसी जगह को, वैश्यालय को मैनेज करेगा या कीप करेगा, एक्ट करेगा या असिस्ट करेगा इन कीपिंग और मैनेजमेंट, उसको 1 साल तक की सजा होगी पहली बार में, लेकिन वो 1 साल से कम नहीं होगी। ये तो सजाएं तो मैंने बताई दी। दूसरा इसका वो है, बीइंग ए टेनेंट, लीजी, ऑक्युपायर, पर्सन इन चार्ज ऑफ एनी प्रेमिसेस यूज और नोइंगली अलाउ एनी अदर पर्सन टू यूज, being the owner, lessor or landlord of any property or the agent of such owner, lessor, landlord, lets the same or any part thereof will be with the knowledge that the same or any part of thereof it is intended to be used as a brothel or willfully a party to the use of such premises or any part thereof shall be punishable with first conviction imprisonment। सजाएं मैंने बताई दी आपको। तो ये मैं डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूं कि जो मैनेज करेगा और जो मालिक होगा या किराएदार होगा, उसके बावजूद भी उसके ज्ञान में अगर ये चल रहा है और पैसे के लिए चलाया जा रहा है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये समझा जाएगा कि वो व्यक्ति ब्रोथल हाउस चला रहा है। इसी के अंदर ब्रोथल हाउस की डेफिनेशन जो है, इसी के अंदर वर्ड ब्रोथल यूज किया गया सेक्शन के अंदर, सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 3(1), 3(2) 2 पार्ट्स में है और 2 पार्ट्स में इसकी वो है।
और सेक्शन 2A प्रिजम्पशन के बारे में है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि जिसके यहां धंधा चल रहा है, जब तक कि कंट्रेरी सिद्ध नहीं हो जाता कि वो भैया खुद देखे। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल द कंट्रेरी इज प्रूव्ड। कंट्रेरी प्रूव्ड का मतलब होता है कि भैया मुल्जिम खुद सिद्ध करेगा, खुद बताएगा कि इसे उसकी नॉलेज नहीं थी। नहीं तो हम तो ये मानेंगे, न्यायालय तो ये मानेगा कि नॉलेज थी, यदि उसके यहां ये धंधा हो रहा है तो। ये तो रहा जनाब याला। तो पहला है कीप और मैनेज और एक्ट और असिस्ट के लिए ब्रोथल हाउस में। दूसरा सेक्शन जो इसका सब सेक्शन 2 है वो टीनेंट के लिए है, ओनर के लिए है, जो इसमें धंधा चलाते हैं। तो पहली बार में कम सजा है, दूसरी बार में ज्यादा सजा है, 2000 रुपए तक का जुर्माना है। ये सेक्शन 3 कहता है। सर 3 को अब आ जाओ 4 पे। 3 की बात ये समझ ली थी, जो वैश्यालय का संचालन करने के लिए 3 सेक्शन लगेगा, 3(1) और 3(2), 3 सब सेक्शन 2, 3 सब सेक्शन 1 और 3 सब सेक्शन 2। दोनों में अलग अलग सजाएं हैं, पहली बार में कम और सब्सिक्वेंट ऑफेंस अर्थात कन्विक्टेड आदमी दोबारा कन्विक्ट काम करता तो ज्यादा। आगे चलते हैं। सेक्शन 4 वैश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करना। वैश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करना, जो कोई व्यक्ति या अन्य व्यक्ति वैश्यावृत्ति की आय पर यापन करता है तथा जो 18 वर्ष से ऊपर का है। कोई व्यक्ति यदि ऐसी आय पर जिंदा रहता है, ऐसी आय की रोटी खाता है जो प्रोस्टिट्यूशन से आती है और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है उस व्यक्ति की, और किसी जगह पर वो प्रोस्टिट्यूशन कराता है, अगर बालिग से प्रोस्टिट्यूशन करा रहा है तो सजा 2 साल तक की होगी या 1000 रुपए जुर्माना, या दोनों हो सकती है। 2 साल तक का जुर्माना हो सकता, 2 साल तक की सजा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकती है, यदि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वैश्यों के साथ की द्वारा कमाई धन के ऊपर अपना जीवन यापन करता है। लेकिन यदि वो व्यक्ति जहां रहता है वहां पर जो वैश्यावृत्ति होती है नाबालिग लड़की के साथ होती है, अर्थात उस नाबालिग की आय पे जिंदा है, वो नाबालिग बच्चे से कमाई कराता है, वैश्यावृत्ति कराता है और उसके पैसे पर जिंदा रहता है, तो सेक्शन फिर करवट लेता है। तब ये सजा कम से कम 5 साल की होगी और 10 साल तक हो सकती है। कम से कम 5 साल की होगी और 10 साल तक हो सकती है। और ये एक और बात याद रखें, अब इसमें पॉक्सो भी लगेगी। जब ये 1956 में एक्ट आया था तब पॉक्सो नहीं थी। अगर पेनिट्रेशन हो रहा है, पेनिट्रेशन तो नेचुरली ये सारा सेक्शन ही पेनिट्रेशन का है, तो भाई उसकी जो सेक्शंस हैं 4, 6, 8, 10, 12, उनमें से कोई ना कोई सेक्शन अट्रैक्ट होगा तो वो लगेगा, पॉक्सो भी लगेगी भाई साहब नाबालिग को। तो अब मामला संगीन हो गया, इसमें ये ध्यान रखें आप। जब वह यह सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति 18 वर्ष का ऊपर है, 18 वर्ष से ऊपर का है वो व्यक्ति जो वहां रह रहा है, वैश्याओं के साथ रहता है और आदतन रहता है, हैबिचुअल हो गया है रहने का, या वैश्याओं पर नियंत्रण लगता है, उन्हें निर्देश देता है, प्रभावकारित करता है उनके आने जाने पर और उन्हें कहीं ले जाता है, इस प्रकार प्रतीत होता है कि वह उनकी सहायता, उत्प्रेरण या हेल्प करता है वैश्यावृत्ति में,
तब सजा और है। जब कोई आदमी दलाल की तरीके से काम करता है या पिंप की तरीके से काम करता है, तब यह माना जाएगी कि वैश्य की आय पर रहता है और उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि वह नहीं रहता। सेकंड सेक्शन इसका वैश्यावृत्ति का 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। पहले में वो व्यक्ति आते हैं जो वैश्यावृत्ति की आय पे जिंदा रहते हैं। दूसरा सेक्शन ये कहता है उपधारणा के लिए कि क्या कोर्ट प्रिज्यूम करेगी जो ऐसा व्यक्ति 18 साल की इनके साथ रहता है तो ये माना जाएगा कि भाई ये धंधा, ये गलत धंधे में इन्वॉल्व है और ये या तो दलाल है या इसकी आय पर रहता है या ये यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह इसका देखता है, इसके संभालता है, इन्हें ले जाने लाने का धंधा करता है। तो ये उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ करेगा कि वो सिद्ध करे कि मैं दलाल नहीं हूं, वरना उसे दलाल माना जाएगा, पिंप माना जाएगा या टाउट माना जाएगा या नियंत्रणकर्ता माना जाएगा। यदि वैश्याओं के साथ व्यक्ति रहता है तो बारीकी को समझ लें एक्ट क्या कहना चाहता है। जो भी व्यक्ति वैश्यावृत्ति की आय पर रहता है और 18 साल से उम्र का ज्यादा है तो ये माना जाएगा कि वो वैश्यावृत्ति की आय पर रहता है, तो उसे 2 साल तक की सजा या 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है यदि जिस जगह वो रहता है वहां वैश्या की उम्र, जो वैश्यावृत्ति करती है औरत जिसकी कमाई वो खाता है और उसकी उम्र 18 से ऊपर की है, उस औरत की भी, तो बात अलग है। लेकिन अगर नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके से वैश्यावृत्ति की आय करा रहा है वो, तो उसे 5 साल की सजा 5 साल से 10 साल तक की होगी, प्लस पॉक्सो भी लगेगा। दूसरा इसमें यह कहता है जब वो 18 से है और उनके साथ रहता है, आदतन रहता है, हैबिचुअल है और उनको निर्देशन, कंट्रोल वगैरह करता है और दलाल की भूमिका निभाता है, तब ये माना जाएगा कि वो वैश्याओं के साथ रहता है और उनकी कमाई पे जिंदा है। तो ये सेक्शन 4 कहता है और इसके अंदर भैया ये सजा का तो ऊपर वाली होगी, सजा तो वो ऊपर वाली है जो उसमें लिखी हुई है। यहां तो सिर्फ आपको इतना बताया गया कि कौन सा आदमी कहेगा, फिर आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि साहब हम दलाली, हम उसके उस पर नहीं रहते, हम तो किसी काम की वजह से रहते थे उसके यहाँ, या तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ये बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये सेक्शन है 4 लाइन पढ़ देता हूं। Any persons over the age of 18 years who knowingly lives wholly or in part on the earning of prostitution shall be punishable with, सजाएं मैंने बताई थी आपको। तो जो कोई ऐसा व्यक्ति इस तरीके से रहता है कमाई पर, धंधे की कमाई पर, आय पे, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 4 में लाया जाएगा। सेक्शन की बारीकी समझो बस। 5वां सेक्शन इसका प्रिजम्पशन कि प्रिज्यूम क्या किया जाएगा, कोर्ट ये मानेगी अगर आप वहां पाए गए, तो वैश्यालय में पाए गए तो आपको ये माना जाएगा कि आप अर्निंग पे रहते हो, पिंपो या दलाल हो, या आपको उन्हें कंट्रोल करने वाले, यही प्रिज्यूम किया जाएगा और कुछ नहीं। तो ये होता 3 सेक्शन, ऐसा 4 सेक्शन। हाँ, एक बात तो थोड़ी सी रह गई गुरुजी, अगर इस वैश्यालय का जो सेक्शन 3 में यदि वैश्यालय का कोई किरायानामा वगैरह है और कोई आदमी पकड़ा जाता है तो वो कैंसिल माना जाएगा, क्योंकि वैश्यावृत्ति कराना अपने आप में अपराध है। इसलिए वो जो किराया वगैरह पे मकान दे रखा है, ब्रोथल हाउस, वो सब नीलबटे सन्नाटा हो जाएगा, शून्य है वो, फिर 0। तो ये इस बात को आप अपने जहन में उतार के चलें जो इस धंधे को कर रहे हैं। आपसे मतलब ये नहीं, वो जो धंधा कर रहे हैं उनके लिए। और पुलिस ऑफिशियल ऐसे जो है लाइसेंस वगैरह इनके जो है सब नष्ट करा सकते हैं, सील वील भी लगवा देंगे, कन्विक्शन के बाद सील लग जाती है उस पर। सेक्शन 5 की बात करते हैं। वैश्यावृत्ति के लिए राजी करना, वैश्यावृत्ति के लिए राजी करना, वैश्याओं को लाना, लुभाना, छोड़ के आना, उन्हें वहां तक लाके बैठालना
अड्डे तक लाना, वैश्यालय दिखाना, उसका प्रयत्न करना, ये सेक्शन 5 में ऑफेंस है। सेक्शन 5 क्या कहता है? किसी वैश्या को, किसी लड़की को बहला फुसला के खूंटे तक लाना या कहीं लेके जाना, कहीं धंधे पे पहुंचाना, उसे कंट्रोल करना, उसे जगह को दिखाना ताकि वो बेर बेर वैश्यालय आने लगे, उसमें मन में लालच पैदा करना, प्रलोभन पैदा करना या इसका पतन करना, वो सेक्शन 5 में अपराध है। वैश्यावृत्ति के लिए राजी करना, उकसाना, मनाना, वैश्यावृत्ति के लिए ले जाना या वैश्यावृत्ति के लिए वैश्याओं को प्राप्त करना, सहमति के बिना या सहमति से वैश्याओं को प्राप्त करना या पतन करना या वैश्यावृत्ति हेतु किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वैश्यावृत्ति के लिए ले जाना ताकि वह वहां रहे या लगातार वैश्यालय आती रहे, धंधे में संलिप्त हो जाए या हैबिचुअल हो जाए, वहां की संवासनी बन जाए, रहने लगे, इसका पतन करना ऐसे काम का, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर प्रोस्टिट्यूशन कराना, प्रोस्टिट्यूशन के लिए प्रयत्न करना या फुसलाना। कम से कम 3 साल की सजा है जो 7 साल तक हो सकती है। 3 साल मिनिमम और 7 साल प्लस 2000 रुपये जुर्माना है। अगेंस्ट विल, 2000 रुपये जुर्माना तब था जब वैश्याओं को 5-5 रुपए में, 3-3 रुपए में, 2-2 रुपए में लोग यूज करते थे। आज जमाना बदल गया, इतना कम, मुझे तो दुख हो रहा है सुनकर भी। 2000 रुपए क्या जुर्माना है? 1956 से चला रहा 2000 रुपए। आज गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता, पता नहीं दुनिया भर की बातों में लगे रहे, इनको ये नहीं कि 2 लाख रुपए करें इस पे लागू, लोग डरे इस एक्ट से, इस एक्ट की इज्जत करनी चालू हो, जुर्माने हो 2-2, 4-4 लाख रुपए के रखे जाए इन पे। ये धंधे में लोग, सोसाइटी जा रही है अब तो, ये बड़े अच्छी कॉलोनियों में भी होने लगा, बड़ी बड़ी नामी ग्रामी कॉलोनी भी, लोग इनको बड़ा इजी धंधा समझते हैं। और होटल तो बदनाम हो चुके हैं। एक तो संस्था है सीरीज है होटलों की, वो बदनाम हो गई। उस होटल को कहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का नहीं लेना चाहिए मुझे, उस होटल के जो जिसपे भी वो होटल का नाम लिखा हुआ है, वो समझो इसी धंधे को कराने वाला होटल है। तो खैर मुझे नहीं जाना इसमें। अगेंस्ट विल 7 से लेकर 14 साल तक की सजा होती है। लेकिन अगर सहमति से कोई किसी बच्ची को लड़के बड़े को ला रहा है 18 साल को, तो 3 से लेकर 7 साल तक की सजा, 3 साल मिनिमम और 2000 रुपये जुर्माना। अगर अगेंस्ट विल है, जबरदस्ती लाके वहां करवाया जा रहा है, तो 7 से लेकर 14 साल तक की सजा हो सकती है ऐसे व्यक्ति को जो वैश्यावृत्ति के लिए फुसला रहा, बहला रहा और ला रहा है। सारे सेक्शंस टच किए हैं भाई साहब, मेहनत करी गई है इस एक्ट में। लेकिन ये बात याद रखना, यदि वो व्यक्ति जिसके साथ ये करा जा रहा है, सेक्स करा जा रहा बच्ची के, अगर वो लड़की 16 साल से कम की है तो मिनिमम सजा 7 साल की होगी और जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। अब देखो दुख की बात ये होती है, ये सेक्शन चलते मजिस्ट्रेट के यहां, आजीवन कारावास मजिस्ट्रेट दे नहीं सकता, तो इस सेक्शन को मजिस्ट्रेट के यहां क्यों चलाते हैं ये लोग? क्यों नहीं इसमें अमेंडमेंट करते? ध्यान ही नहीं है किसी को। कोर्ट में कानून बना के छोड़ दिए, कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, कैसे लागू होंगे, सब छोड़ दिया धंधा। अबे लाइफ की सजा कैसे होगी उसे, अगर जो ऐसा काम करा रहा, ये तो बालिग नाबालिग कोर्ट में चलेगा, सेशन में जावे नहीं है। ये ट्राइबल भाई मजिस्ट्रेट कोर्ट है सारे के सारे मुकदमे। लेकिन चलो पॉक्सो लग जाएगी, तो नियम आ गया तो पॉक्सो लगेगी तो सेशन में जाएगा अपने आप ही। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें चेंज ही करना चाहिए, ध्यान ही नहीं है किसी का। आगे चलते हैं, कह रहा मैं क्या लेना, मत करो तुम जो कुछ करना करो। 16 साल से कम की लड़की है तो 7 साल मिनिमम सजा होगी और लाइफ तक जा सकती है। और अगर 18 साल से नीचे का है, 16 साल से नीचे की बात करिए, फिर 18 साल से नीचे की करिए, 18 साल से कम की है तो 7 साल तक की सजा हो सकती है
और वो 14 साल तक हो सकती है, नॉट लाइफ बट 14। तो जो 16 साल से कम वाली है उसमें ज्यादा है, जो 16 साल से ऊपर है, 18 से नीचे है, वहां 14 साल तक की सजा हो सकती है, 7 साल मिनिमम सजा होगी। तो ये सेक्शन कहता है, एक बार किताब से, अंग्रेजी वालों के लिए भी पढ़ना जरूरी है, हिंदी वालों को तो बता नहीं है, अंग्रेजी वालों को बताना। प्रोक्यूरिंग, इंड्यूसिंग और टेकिंग पर्सन फॉर सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। A, any person who procure, attempt to procure a person, whether with or without his consent for the purpose of prostitution. Number 1. 2, induces, procure वर्ड आया पहले, अब आया induces। वर्ड को ध्यान रखें, क्या वर्ड क्या कहता है? induces a persons to go from any place with the intention that he may be, for the purpose of prostitution, become the inmate of or frequent a brothel house. इंपॉर्टेंट समझे, ब्रोथल हाउस यहां यूज किया। टेक्स और अटेम्प्ट्स टू टेक, पहले प्रोक्यूर, दूसरे में बढ़ाया इंड्यूस, तीसरे में बढ़ाया टेक्स और अटेम्प्ट्स टू टेक, और कॉजेज ए पर्सन टू बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद ए व्यू टू हिज कैरिंग ऑन और बीइंग ब्रॉट अप टू कैरी ऑन प्रोस्टिट्यूशन। देखिए यहां फिर वर्ड में चेंज आ गया, causes or inducement a persons to carry on prostitution। चारों कंडीशन उसने बता दी, सारी कंडीशंस आपको एक्सप्लेन कर दी उसने। सजा मैंने बता दी, shall be punishable on conviction with regard, ये सारा का सारा बता दिया, मैं बता चुका हूं। अब यहां वर्ड आया लाना और ले जाना। अब ये क्वेश्चन आएगा जुरिडिक्शन पे। यहां ये वर्ड आया है आदमी को लाना, जिससे वैश्यावृत्ति कराई जानी है, लाना, ले जाना या प्राप्त करना। मान लो सपोज करो आपने उस बच्ची लड़की को दिल्ली से बहकाया और मेरठ लाए प्रोस्टिट्यूशन के लिए। पहले मेरठ में बहुत बड़ा इसका रैकेट धंधा था, जैसे जीबी रोड बंबई और दिल्ली मशहूर है। तो अब तो खत्म कर दिया, योगी गवर्नमेंट जब से आई है तब से तो इंडिया में खत्म हो गया, यूपी में खत्म है, मेरठ तो नहीं है। तो जैसे दिल्ली से किसी बच्ची को या बल्कि आदमी को इंड्यूस किया गया मेरठ लाने के लिए, तो इसका जुरिडिक्शन दो जगह हो सकता है, जहां से अपराध चालू हुआ। अपराध चालू कहां से? दिल्ली से। खत्म कहां हुआ? मेरठ लाके। ये मेरठ और दिल्ली उदाहरण है, ये हर जगह के लिए अलग अलग लागू हो सकते हैं नाम से। मतलब जहां से अपराध के लिए बच्चे को लाया जाता है या बड़े को लाया जाता है, और जहां अपराध खत्म होता है, अर्थात जहां चालू होता है वहां खत्म, दोनों जगह इसका मुकदमा चल सकता है। ये दिल्ली भी चल सकता है और यहां भी चल सकता है। ये चीज कहलाती है जुरिडिक्शन। इस जुरिडिक्शन को उन्होंने सेक्शन 3 में क्लियर किया है। एन ऑफेंस, क्योंकि इसमें लाने ले जाने की बात हुई है ना, तो इसलिए जुरिडिक्शन का बताना जरूरी था कि जुरिडिक्शन कहां चलेगा। तो जुरिडिक्शन जो है दोनों जगह का हो सकता है, जहां से उस बच्ची को लाया जाता है, बच्ची को परसुएट किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, प्रोक्योर किया जाता है, वहां भी चल सकता है जहां से बच्ची के अपराध स्टार्ट किया जाता है, और वहां भी चल सकता है जहां अपराध खत्म होता है। तो दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ऑफेंस। क्या है? दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ऑफेंस। ये कंटिन्यू है। ये मेरठ से मोदी नगर आ रहे तो मोदी नगर भी कंटिन्यू है। अपराध कहां से स्टार्ट हुआ? दिल्ली से स्टार्ट हुआ। दिल्ली के बीच में जितनी जगह पड़ी वो सब कंटिन्यूअस ऑफेंस में आएगा, हर जगह कंटिन्यू है। या तो वहां चलेगा मुकदमा जहां ये स्टार्टिंग हुई, किडनैपिंग या प्रोक्यूरमेंट या इंड्यूसमेंट, या वहां जहां पे सेक्स हुआ, जहां वो बच्ची पकड़ी गई, दोनों जगह मुकदमा चल सकता है। ये इसका जुरिडिक्शन पॉइंट है। तो क्योंकि एक लेक्चर मेरे हिसाब से और बनता है, इसमें नहीं पूरा हो पाएगा अभी, जो है कम से कम देखो मैं थोड़ा टाइम लेता हूं, तो हल्के पढ़ाता हूं, और ये सोच के पढ़ाता हूं कि आज अगर आप पढ़ रहे हैं, ये आपके जहन में परमानेंट बैठ जाए बातें, जैसे मैंने सारी बारीकियों में पहले समझाई है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग, दिलो जहान में, जहन में बारीकियों का घर करा दिया जाए। ये बारीकियां आपके जिंदगी भर काम आएंगी, जिंदगी भर काम आएंगी।
और बाकी तो देखो भाई साहब, बात ये है, आप क्या मेहनत करते हो, क्या परिश्रम करते हो, सब आप पे डिपेंड करता है। और जिंदगी में जो परिश्रम करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो परिश्रम नहीं करेगा, ये सोच रहा कि शर्मा जी ने लेक्चर बता दिया, मैंने सुन लिया, मैं इंटेलिजेंट हूं, ना भाई, ऐसा नहीं होता। आदमी अपने आप करे से ही विद्वान बनता है। हाँ, ये है कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, रिटायर आदमी है, काम धंधा कुछ दूसरा है नहीं, और भगवान ने बथेरी लाइफ में रोटी खाने लायक बना दिया, तो सोचते हैं कि 2 बच्चे कोई सीख लें हमसे, तो क्या बुराई है। चलो, आपको नमस्कार सभी को, जय हिंद।